जितने मोमिनीन मोमिनात इस जहान फ़ानी से वफ़ात पा गए, बिलखुसूस जिन अहबाब ने यहाँ ज़ादारी सैयद शुहदा की बुनियाद रखी, आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं, सबके दरजात की बुलंदी के लिए बुलंदतर सलावत। जमी मोमिनीन मोमिनात जो इस जहान फ़ानी से वफ़ात पा गए, सबके लिए बिलखुसूस मुहम्मद उसामा यूनिस के लिए सूरह मुबारक फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबि'िल्लाहुम्मा बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दाअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए, ज़ुहूर इमाम ताजील के लिए बुलंदतर सलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। ला सियमा अला मौलाना साहिबिल असरी वज़्ज़मान रूही व अरवाहुना लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अर्बअतुन अफ़ज़लु निसाइ अहलिल जन्नह आसिया बिन्तु मुज़ाहिम व खदीजा बिन्तु खुवैलिद व मरियम इब्नतु इमरान व फ़ातिमतु ज़हरा सय्यदतु निसाइल आलमीन। सामीन गिरामी क़द्र, मवालियान हैदर करार, अज़ादारान बिन्त पैगम्बर सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, दुआ है करीम परवरदिगार आप अहबाब का फ़र्श अज़ा पे बैठना, बंदे हकीर का बारगाह चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में नजराने अक़ीदत पेश करना। दोस्तों अहिबा का ये इंतज़ाम इंसराम वो करीम परवरदिगार अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। आपकी खिदमत में सुल्तानुल अंबिया का वो अज़ीम फरमान अर्ज़ किया है कि जिसमें पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने 4 ख़वातीन को सरदारी अता फरमाई है। जन्नत में जितनी ख़वातीन जाएंगी उन सब ख़वातीन में अफ़ज़ल तरीन 4 ख़वातीन, उनमें से पहली कि जिसे सुल्तानुल अंबिया ने बतौर सरदारी के नाम पर ज़िक्र किया वो जनाब आसिया बिन्त मुज़ाहिम
जनाब आसिया बिनते मुज़ाहिम वो अजीम खातून है कि जो फ़िरऔन के घर में रहकर अल्लाह की बंदगी करती रही। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इन्हें वमराअतु फ़िरऔन की ज़ौजा के नाम से ताबीर करता है। अब फ़िरऔन का किरदार आपके सामने, फ़िरऔन की बादशाहत आपके सामने, फ़िरऔन की रुबूबियत का दावा आपके सामने। इतने बड़े कुफ्र के किले में रहकर जो रब को सजदा करे उसे आसिया बिनते मुज़ाहिम कहा जाता है। अपनी आंखों के सामने ईमान लाने का वाक़या हज़रत आसिया बिनते मुज़ाहिम का ये है कि जब जादूगर इकट्ठे किए गए, फ़िरऔन ने सारे जादूगर इकट्ठे कर लिए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप आइए और मेरे जादूगरों का मुकाबला कीजिए। अब इधर से सारे जादूगर इकट्ठे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी बुलाया गया, दरबार सारा सज गया। उन जादूगरों ने अपनी रस्सियाँ दरबार में फेंकी। क्या फेंकी? रस्सियाँ दरबार में फेंकी। कुछ लम्हे के बाद वो रस्सियाँ सांप बन गई। कहा, ऐ मूसा, अगर तेरे पास कुदरत है तो मेरे इन जादूगरों का जवाब दे। जुमले पे तवज्जो करेंगे। सारे मरहले को देख रही है ज़ौजा फ़िरऔन कि आज मूसा का मुकाबला है फ़िरऔन के दरबार में कि आज मूसा किस तरह अपनी दलील का दिफा करते हैं। इसी मकाम पे अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे वही की, ऐ मूसा अपने असा को ज़मीन पे फेंकिए। तवज्जो है? हज़रत मूसा ने अपने असा को जैसे ज़मीन पे फेंका, वो अजदहा बन के सारे सांपों को निगल गया, सारे सांपों को निगल गया। अब यहाँ कुरान मजीद की आयत है कि जैसे ही इन जादूगरों ने हज़रत मूसा के असा का ये काम देखा, ये जान गए थे ये जादू नहीं है, ये अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है। फौरन पहचान गए, क्योंकि जादू में और मोजज़े में एक फ़र्क है। कैसे पता चले कि ये जो खारिक उलादा काम अंजाम देने वाला है, ये करतब करने वाला है? वो भी कोई जादूगर भी कह सकता है मैं भी नबी हूँ, मोजज़ा दिखाने वाला भी कह सकता है मैं भी नबी हूँ। दो लोगों को गुमराह करने के लिए जादूगर भी दावा कर सकता है मैं नबी हूँ, मैं इमाम हूँ। जैसे आजकल लोग कई लोग करामतें दिखाते हैं और एक अजीब काम करते हैं लोगों को अपना कायल करने के लिए। देखिए कि हमने इतना बड़ा काम किया, लिहाजा हमारी बात मानी जाए। उस वक्त भी फ़िरऔन के सामने जब इन जादूगरों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने के लिए ये काम किया, थोड़ा सा तवज्जो करेंगे। अगर हम उस मकाम पर होते जहां रस्सियां सांप बन गई थी, असा के सांप और अजदहा बनने से पहले हम फ़िरऔन को मानने वाले में से होते या मूसा को मानने वालों में से होते। आलम तहय्युर अपने मकाम पर है कि दलील देखी जा रही है। फ़र्क एक अर्ज करता चलूं, जादू में और मोजज़े में फ़र्क क्या है? जादू फ़कत मखसूस चीज़ पे हो सकता है जिसकी उस शख्स ने आदत की होती है, जिस काम के लिए उसने चिल्ले काटे होते, जिस काम के लिए उसने महारत हासिल की होती है। उसने अगर गोश्त पे की है, उसने किसी धागे पे की है, उसने किसी मिट्टी पे की है, उसने फुला पे की है, वो फुला चीज़ों पे अपने मुताबिक वो आदत करके होता है। उसके अलावा उसके पास जादू टोने के और कुछ नहीं होता। जादूगर में और अल्लाह की तरफ से भेजी गई हुज्जत में फर्क ये है, जादू फकत चंद काम कर सकता है, अल्लाह की तरफ से भेजी गई हुज्जत चाहे तो अंगूठ के इशारे से चांद के दो टुकड़े कर सकती है, चाहे तो अपने हाथों पे अंग्रेजों को कलमा पढ़ा सकती है, चाहे तो मूसा के किरदार में आकर असा को फौरन अजदहा बना सकती है, चाहे तो अली अपने इशारे से दीवार को सोना बना सकते हैं, चाहे तो फिर मलून के दरबार में इमाम मूसा काज़िम शेर की तस्वीर को हकीकत में बदल सकते हैं। ये सारे के सारे क्या है? मोजज़े में और जादू में फर्क होता है। अब कुरान पाक कहता है कि जैसे फिरौन के दरबार में इन जादूगरों ने देखा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किरदार,
फलहू साजिदीन। फौरन फिरौन के दरबार में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रब का कलमा पढ़ते हुए सर्व सुजूद हुए। फिरौन ने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? अभी तक मेरे नुमाइंदे थे, दुनिया के सामने मेरी तरवीज करते थे, लोगों को बताते थे फिरौन है, फिरौन है, फिरौन है। अब जब मैंने मूसा का मुकाबला किया तो लोगों की शर्मिंदगी से बचने के लिए मूसा के खालिक का कलमा पढ़ रहे हो। फौरन सभी जवाब देते हैं, नहीं, हम शर्मिंदगी के लिए नहीं, हमने मूसा के रब का करिश्मा देख लिया है, हमने मकाम रुबूबियत का इदराक कर लिया है, हम अब उसी की बारगाह में झुकते हुए नजर आएंगे। इस सारे मंजर को दरबार में बैठे हुए देख रही थी इमराअत फिरौन, फिरौन की ज़ौजा। फौरन दिल ही दिल में ईमान लाई, देख के ईमान ले आई। कहा, परवरदिगारा गवाह रहना, मैं हूं तेरे फिरौन के घर में, मगर मेरे दिल में मूसा बसता है। मैं हूं फिरौन के घर में। अब यही तकिए की एक कुरान की मिसाल है। लोग इश्काल करते हैं ना, तकिया, ये शिया झूठ बोलते हैं। तकिया की बहस में मैं जाना नहीं चाहता चूंकि मेरा मौजू नहीं है। कुरान मजीद में तकिया करने वालों में से एक फिरौन की ज़ौजा है जिसने अपने ईमान को फिरौन के दरबार में छुपा के रखा। मंजिल इससे आगे है, हर किस्म की आसाइश मौजूद है, नौकर काम करने वाले मौजूद हैं, दौलत बहुत ज्यादा है जो मौजूद है, किसी किस्म की कमी नहीं है। हीरे जवाहिरात, सोना चांदी, कनीजें काम करने वाली, नौकर काम करने वाले, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। मगर दुनिया होकर भी दिल मुतमईन नहीं है, क्योंकि आजादी से अपने रब की इबादत नहीं कर सकते। कुरान कहता है, अकेले बैठे हुए इबादत करती, दस्ते दुआ बुलंद करती, परवरदिगारा नज्जनी मिन कौमिज़ ज़ालिमीन, परवरदिगारा मुझे इस जालिम फिरौन से नजात अता फरमा। हर दुनिया की आसाइश होते हुए इसे किसी चीज की जरूरत नहीं, कहते मुझे फिरौन की दरबार से आजादी मिल जाए। अल्लामा तबरसी ने मारिफत का जुमला इनकी वफात के एतबार से जो लिखा, वैसे मुख्तलिफ तारीखें मिलती हैं। अल्लामा तबरसी लिखते हैं कि एक दिन फिरौन को इल्म हुआ कि मेरी ज़ौजा तो फिरौन को, मेरी ज़ौजा तो मूसा को मानने वाली है। कहा, इसके हाथ, इसके पांव बांध दिए जाए। हाथ पांव बांध के सहनेदार में फेंक दिया गया, शिकम पे भारी भरकम पत्थर रख दिए गए। इतने बड़े सख्त अजाब में जाके फिरौन ने कहा, ऐ आसिया बता, तुझे मूसा का खुदा चाहिए या फिरौन की रबूबियत? तो कहने लगी, मुझे मूसा का खुदा चाहिए। इसने मजीद जुल्म किया, रब रब कहते हुए दुनिया से चल बसी। दुनिया फिरौन की ज़ौजा कहती रही, अल्लाह कुरान में शामिल करता रह गया। फरमाया, अल्लाह तुम्हारे सामने मिसाल पेश करता है, किसकी? आसिया बिनते मज़ाहिम की। फरमाया, जब जन्नत में सरदारी अता करूंगा तो फिर फिरौन की ज़ौजा होते हुए भी मैं इसे सरदारी दूंगा, क्योंकि इसने मेरे दुश्मन के घर में रहते हुए सजदा अपने खालिक को किया। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। दूसरी बीबी जिसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला सरदारी के नाम से कर रहा है, तवज्जो है ना, थोड़ा सा साथ दें। दूसरी बीबी फरमाया, मरियम इब्ने तो इमरान, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो नानी थी, जो हजरत मरियम की वालिदा, 30 साल हो चुके थे कि औलाद नहीं हो रही थी। कितने साल? 30 साल। माबद कदे में गई, दुआ मांगी, जिस दिन में भी थी, परवरदिगारा मुझे औलाद दे, मैं इस इबादत गाह के लिए अपने बच्चे को वक्फ कर दूं। मन्नत मान ली, अल्लाह ने औलाद दी। इनके जहन में ये था कि अल्लाह बेटा अता करेगा, अल्लाह ने बेटे की बजाय बेटी अता कर दी। अब क्या करें? मन्नत पूरी करनी है। मन्नत, थोड़ा सा एक जुमला ऐड करता जाऊं, बंदे मन्नत मान लेते हैं, ये काम हो जाए मजलिस कर दूंगा, ये मेरा काम हो जाए रोज़ा रख लूँगा, ये मेरा काम हो जाए, ये मेरी तरफ से इतने पैसे पक्के, नौकरियां भी लग जाती हैं, शादियां भी हो जाती हैं, बच्चे भी बढ़ जाते हैं, बीमारियां भी ख़त्म हो जाती हैं। जब मन्नत पूरी हो जाती है तो अल्लाह भूल जाता है। मन्नतें सब चीज़ें ख़त्म, तो बस ठीक है अल्लाह माफ़ कर सी। नहीं, मन्नत जब मानी है तो उसको पूरा करना
जरूरी है। आइए देखिए किस तरह मन्नत को पूरा किया। बेटी है, मुआशरे में किस तरह हवाले करे। छोटी बच्ची को लेके माँ बाप कदे में पहुंची, कहने लगी, कहा कि मैंने मन्नत मानी थी, ये मैं इबादत गाह में अपनी बच्ची को वक्फ करूंगी, ये मेरी तरफ से ये बच्ची आपकी हुई। उन्होंने कहा इस बच्ची को पालेगा कौन? कुर्रा डाला गया, हजरत जकरिया के नाम आया। जाहिरन हजरत जकरिया हजरत मरियम के खालू लगते थे, निस्बत के एतबार से रिश्तेदारी में, तो घर की बच्ची घर में ही आ गई। मगर मन्नत भी अदा हो गई, फरीजा भी अदा हो गया और हजरत मरियम भी अपने मकाम पे पहुंच गई। परवरिश होते होते इतनी ज्यादा इबादत की जनाब मरियम ने, दुनिया में लोग इबादत गुजारी का नाम लेने के लिए हजरत मरियम का नाम लिया करते थे। इतनी पाको पाकीज़ा बेबी, शरीफ नफ्स बीबी, इस्मत की मालिका बीबी, इतने बड़े मकामात पे पहुंचने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक अजीब इम्तिहान और आजमाइश में डाल दिया। आजमाइश क्या है? जितना बड़ा बंदा शरीफ होता है उतना बड़ा इम्तिहान गैरत होता है। शरीफ इंसान के लिए किसी बाजार में किसी को गाली देना मुनासिब नहीं होता। लोग मुझे क्या कहेंगे, आप गाली दे रहे थे। जितनी बड़ी अजमत मिल चुकी थी इबादत के एतबार से जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा को, उस मकाम पर ये इम्तिहान देखिए। इबादत करते हुए मुसल्ले पे बैठी हैं जनाब मरियम। अल्लाह कहता है हमने रूह नामी फरिश्ते के जरिया जनाब मरियम की तरफ पैगाम भेजा। हमने वही की पैगाम भेजा किसकी तरफ? मादरे ईसा की तरफ। क्या कहा? इन्नल्लाह हस्तफा के, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें चुन लिया है और हम आपको बशारत देते हैं आपके शिकम में एक बच्चे की। जैसे ही बच्चे का नाम आया हजरत मरियम कहने लगी लम यमससनी बशरुन, परवरदिगारा मुझे किसी बशर ने मस नहीं किया। पता चला हुज्जत खुदा की माँ वो होती है जिसे किसी ने मस नहीं किया होता। बहुत बड़ा जुमला कहते हैं, जिसे किसी ने मस, जो किसी से मस हो वो हुज्जतें पैदा नहीं कर सकती। यही वजह है हम जियारत आशूरा में, जियारत वारसा में कहते हैं परवरदिगारा मैं गवाही देता हूँ, मैं जिस हुसैन पे सलाम भेज रहा हूँ उसका कयामत तक, उसका आदम तक जाने वाला नसब भी पाक है और जिन रहमों से होके आया वो रहम भी पाक है। अल्लाह या रसूल अल्लाह या क्या कहा लम यमससनी बशरुन, मुझे किसी बशर ने मस। ज़ाते आदियत ने फरमाया ए मरियम परेशान न हो, जिस खालिक ने बगैर किसी माँ बाप के आदम व हव्वा खल्क कर दिए हैं, वो खालिक जानता है अपनी हुज्जतों को कैसे दुनिया में भेजना है। अब हो गई विलादत, आगोश में लेके बैठी है शरीफ नफ्स बीबी, जिसका पूरे मुआशरे में इबादत के नाम से तारुफ है, जिसका पूरे मुआशरे में इस्मत के नाम से तारुफ है, जिसका पूरे मुआशरे में पाक दामनी के नाम से तारुफ है। अब वो बीबी जब आगोश में बच्चे को लेके बैठी है, कहने लगी परवरदिगारा जब मैं इसे लेकर जाऊंगी लोग क्या कहेंगे? न तेरा बाप ऐसा था, न तेरा भाई ऐसा था, न तेरा खानदान ऐसा था। ऐ मरियम तूने क्या किया? ज़ाते हदीयत ने फरमाया ऐ मरियम तू बच्चा लेके जा, मैं जानू मेरा ईसा जाने, मैं जानू मेरा ईसा तेरी इस्मत की हिफाजत करेगा। अब इसी मकाम पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेके चली, दुनिया के सामने आई। जैसे लोगों को पता चला जनाब मरियम इतनी बड़ी बीबी, इतनी बड़ी पाक दामन, इतनी बड़ी इस्मत की मालिका, इतनी बड़ी फुलान दर्जे पे पहुंची हुई बीबी फुला के काम चेक किए हैं। कहा क्या हुआ? बगैर शोहर से बच्चे को लेके आ गई है। अब यही बात खवातीन को पता चले, बस फिर एक को पता चल दी, पूरे मोहल्ले को पता चल गई, सारी खवातीन इकट्ठी हो गई, मर्द इकट्ठे हो गए, आगोश में लेके बैठी है हजरत ईसा को। कोई इधर से आवाजें कस रहा है, कोई उधर से आवाजें कस रहा है। कहने लगे अन्ना लके हादा, ऐ ईसा की ऐ मरियम बता तो सही तुझे किसी शोहर ने मस नहीं किया, बता तो सही ये बच्चा लाई कहां से है? जाग रहे भाई, ये बच्चा कहां से लाई है? कहा कि अगर जानना चाहते हो
इस बच्चे से पूछो, ये बताएगा ये कहां से आया है। इस बच्चे से पूछो, ये बच्चा बताएगा कहां से आया। अब जो पहले से गुस्से में थे अब वो मजीद गुस्से में हो गए। कहा कि इतना जिब्त शयअन फरिया, एक अजीब काम करके आई है। और उधर से कहती है कि ये बच्चा बताएगा। एक अक्लमंद शख्स मौजूद था, उसने कहा जब कह ही रही है तो ये भी हुज्जत तमाम कर दीजिए। अब यहाँ रोक के एक जुमला कहूंगा, जो अपने जैसा समझ रहे थे वो यही समझे बच्चा कहां से बोलेगा। ये ताजुब अपने मकाम पे। इन्हें क्या मालूम कि हुज्जत खिदाज जब बोलने पे आए तो फिर आगोश नहीं देखती, फिर बचपना नहीं देखती। फौरन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गोया हुए, इन्नी अब्दुल्लाह व आतानी अल किताब, दुनिया वालों मेरी माँ को कुछ ना कहो, मैं अल्लाह की तरफ से किताब इलाही लेके आने वाला। सब्र इस्तिकामत की मंजिलें तय की जनाब मरियम ने। क्या तय की? आजमाइश देखी, मुश्किल देखी, लोगों की बातों को सह के हुज्जत खुदा की तरबियत करके मुआशरे के हवाले की। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इतनी अजमत अता फरमाई, फरमाया अफजल तरीन खवातीन में से एक बीबी का नाम मरियम है, जिसने मेरी हुज्जत खुदा को पाल के दुनिया के हवाले कर दिया। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। दो बीबियां, तीसरी बीबी जिसका तज़किरा अल्लाह कुरान मजीद में करते हुए नजर आता, उस बीबी का नाम मादर सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब खदीजा का तज़किरा कुरान मजीद में कुछ इस तरह फरमाया, ववजदका आइलन फअगना। ऐ मेरे हबीब, बड़ी जिम्मेदारी से एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। अल्लाह कभी किसी बंदे के फेल को अपना फेल नहीं कहता। अमल इंसान का है। नहीं कहा ऐ मेरे नू हिदायत तू करता है निस्बत अपनी तरफ से, नहीं कहा ये तेरा काम है। किसी नबी के, किसी इमाम के काम को अपना नहीं कहा। बाज मकामात पे पूरे कुरान मजीद में 3 मकाम ऐसे हैं जहां काम किसी का है, अल्लाह कह रहा है ये तुम्हारा नहीं, ये मेरा काम है। अल्लाह आपको जंगे बदर, मैदान बदर में ले जाए। बदर के मलूनों की तरफ जब कंकर फेंके सुल्तानुल अंबिया ने, अल्लाह तबारक व तआला को अपने हबीब के हाथों से दुश्मना के चेहरों पे कंकर जाते हुए ऐसे पसंद आए, फरमाया वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। ऐ मेरा हबीब, ये कंकर तू नहीं मार रहा था, हाथ तेरा था। दर हकीकत मशीयत इलाही गजबनाक हो रही थी। दूसरा मकाम जिसके फेल को अल्लाह अपना फेल कह रहा है, फरमाया अलम यजिद का यतीमन फआवा। ऐ मेरे हबीब, अपने बचपने को याद कीजिए। मैंने आपकी विलादत से पहले आपके बाप को ले लिया था, आप तो यतीमी की हालत में आए हैं। अरब के बदमाश आपकी रिसालत को मिटाना चाहते थे। यतीमी के माहौल में जिसने आप पे बाप का साया बन के गुजारा, वो अबू तालिब का साया नहीं, वो मुझे अल्लाह का साया था। फरमाया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। फरमाया ये तलवार उठा के जो तेरे ऊपर साया की हुए चलता था अबू तालिब नहीं, ये रहमत खुदा थी जो तेरे ऊपर साया किए थे। फरमाया अलम यजिद का यतीमन फआवा, क्या तुझे यतीम पाकर तुझे संभाला मैंने नहीं, संभाला अबू तालिब में, मगर निस्बत अल्लाह अपनी तरफ दे रहा है। वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। कंकर मुस्तफा ने माने निस्बत अल्लाह ने अपनी तरफ दी। हजरत अबू तालिब ने हिफाजत की, मगर अल्लाह ने निस्बत इस हिफाजत की अपनी तरफ दी। जनाब खदीजा माल को लेके जब मुस्तफा के दरवाजे पे गई और एक जुमला कहा, अल मालो मालो का वहादिही अमतो का। मैं खदीजतुल कुबरा तेरे दरवाजे पे मलिकतुल अरब नहीं, तेरी कनीज बन के आई हूँ। माल तेरा हो गया। अल्लाह को इतना पसंद आया, कहने लगा अलम यजिद का आइलन फअगना। तेरे पास माल नहीं था, तुझे खदीजा ने नहीं, मैं अल्लाह ने माल अता किया। फरमाया तुझे
खदीजा सलामुल्लाह अलैहा अपनी आजाद की बराबरी के लिए बावाज़े बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। थोड़ा पिछले भी साथ हैं, बंदे सामने से ही बोले थोड़ा साथ रहिए। अल्लाह ने जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की अजमत, लोग कहते हैं फलां होगी, एक जुमला कहूंगा फिर पाक सैयदा पे वापस जाऊंगा जो चौथा मेरा मौजू है। लोग कहते हैं फलां की अजमत, लोग कहते हैं फलां की अजमत, लोग कहते हैं फलां की अजमत, सबकी अजमत है। हम उम्महातुल मोमिनीन की अजमत के कायल हैं, हम उनके इज्जत और एहतराम के कायल हैं। जो ज़ौजे रसूल हो गई उसकी निस्बत रसूल की तरफ हो गई, जिसकी निस्बत रसूल से हो गई वो साहिबाने ईमान के लिए काबिल कद्र हो गई। मगर फर्क देखना होगा, अल्लाह की जात कुरान में कह रही है तिलकर रसूलु फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़िन, 1,24,000 अंबिया मेरे हैं। मगर याद रखना, ना आदम से खातम तक तमाम नबी बराबर नहीं। जब नबी बराबर नहीं, ज़ौजात कैसे? जब नबी बराबर नहीं, ज़ौजात कैसे हो गई? तो फिर कोई हमसे सवाल कर सकता है तो फिर बीवियों में फर्क क्या हो गया? हम फर्क सिर्फ एक ही बयान करके मौजू को तसलसल दूंगा। फर्क ये है, इस्लाम की इब्तिदा को भी देखना होगा, इस्लाम की इंतहा को भी देखना होगा। इस्लाम के पास जब माल न था, जिस माँ ने माल दिया उसे खदीजा कहते हैं। इस्लाम के बैतुल माल में जब बैतुल माल आ गया, उस माल को लेने वाले को ज़ौजाते नबी कहते हैं। इज्जत और एहतराम में माल लेने वाली देने वाली के बराबर ना होगी। माल लेने वाली, बैतुल माल पे पलने वाले, बैतुल माल से हिस्सा लेने वाले कभी भी उस बीबी का मुकाबला न कर सकेंगे जिस बीबी ने अपने माल से बैतुल माल बनाया। ये बीबी जब इतनी अजमतों की मालका सुल्तानुल अंबिया के घर में आई, हर कोई छोड़ के चला गया, दोस्त छोड़ गए, रिश्तेदार छोड़ गए, अजीज और इकरबा छोड़ गए, जो माल और दौलत की वजह से रिश्तेदार बने थे सभी छोड़ गए। अकेले घर में बैठी है खदीजतुल कुबरा। ज़ाते हदीयत ने फरमाया मेरे हबीब जा, इन्ना आतैना कल कौसर, जाके मेरी खदीजा को जाके पैगाम दे दे, ऐ खदीजा तू कसरतें छोड़ के आई है, जा मैं दौलतों के बदले तुझे ज़हरा जैसी कौसर अता करता हूं। फरमाया मैं तुझे खैरे कसीर फातिमा ज़हरा अता करता हूं। और ये खैरे कसीर ऐसी, सुल्तानुल अंबिया ने कहा जब किसी ने आके सवाल किया या रसूल अल्लाह आप कहते हैं फातिमा सैयदतुन निसाइल आलमीन है, पाक बीबी फातिमा तमाम खवातीन की सरदार हैं, क्या आपने कहा नहीं है सैयदतुन निसाइल आलमीन मरियम है? वही से धुली हुई जुबान से इरशाद फरमाया इन्नहा कानत ले आलमिहा, मरियम की सरदारी अपने जमाने के लिए थी। जिसकी सरदारी वक्त में बंद हो जाए उसे मरियम कहते हैं, जिसकी सरदारी अव्वलीन और आखिरीन पे हो उसे मादर हसनैन फातिमा ज़हरा कहा जाता है। फरमाया मेरी ज़हरा की सरदारी सब पे है, अव्वलीन पे भी है, आखिरीन पे भी है। किसी ने पूछा फरमाइए फिर ये फातिमा की अजमत क्या है? फरमाया ये नाम फातिमा क्या है? नाम में ही इतनी अजमत को पिन्हा कर दिया। लिमा सुम्मियत फातिमा तो फातिमा, वजह क्या है? मुस्तफा अपनी बेटी को फातिमा कह के पुकारते हैं। फरमाया लिअन्नल्लाह फतमहा व फतमा शिअतहा मिनन नार, ज़हरा उस वजूद को कहा जाता है जिसके करीब न कभी कोई आग आ सके, न उस वजूद के नजदीक आग आ सके जिसके दिल में ज़हरा की मोहब्बत आ जाए। फरमाया इसलिए क्योंकि मेरी ज़हरा से मोहब्बत करने वालों से अल्लाह ने जहन्नुम की आग को दूर कर दिया। फतमहा व फतमा शिअतहा मिनन नार। फरमाया कौन कौन सकता है मेरी ज़हरा की अजमत को? फरमाया मुहद्दिसा, सैयदा का लक़ब है मुहद्दिसा। कितनी अजमत की मालिका है मुहद्दिसा। एक दिन जो घरे रिसालत में दाखिल हुए, जनाब खदीजतुल कुबरा महवे गुफ्तगू हैं, देखा कोई है नहीं, चलते हुए खदीजा कुबरा के पास आए, कहा ए खदीजा बिमन तुकल्लिमीन, आप किससे महवे गुफ्तगू हैं? लम अजिद अहदन
मैं घर में किसी वजूद को देख नहीं रहा। तवज्जो करेंगे, अजमत सैयदा पे तवज्जो करेंगे। कहा मैं किसी वजूद को देख नहीं रहा, बताओ तो सही इस घर में कौन था जिससे आप महवे गुफ्तगू थी। फरमाया ऐ रसूल अल्लाह, जब से आपने मुझे खबर दी है मेरे शिकम में कोई बच्ची है, मैं जब जब परेशान होती हूं तब तब ये बच्ची मुझसे महवे गुफ्तगू हो जाया करती है। कितनी अजमत है। शिक में मादर से माँ, शिक में मादर में माँ के लिए मुंह ने से मददगार बन के बीबी ताहिरा। फिर फरमाया मेरी बीबी का एक लक़ब है मुहद्दसा। किसी ने पूछा था मासूम से मौला बताइए तो सही, मरियम का इतना बड़ा मकाम है कि अल्लाह ने उसे एक नबी की मां बनाया है, बगैर शोहर के बेटा अता किया है, उसकी इस्मत की गवाही कुरान मजीद में दी है। इन सब अजमतों के बावजूद आप क्यों अपनी दादी सैयदा को अफजल मानते हैं? फरमाया सैयदा की अजमत मरियम पे ज्यादा है। उसकी वजह यह है अल्लाह कुरान में कहता है मरियम पर सलाम भेजने के लिए मलाइका नाजिल होते थे और कहते थे मरियम अल्लाह तुझ पे दुरूद भेज रहा है। फरमाया मरियम में और मेरी जद्दा में फर्क ये है, मरियम पे मलाइका एक मर्तबा दुरूद भेजते, मेरी जद्दा ज़हरा पे मलाइका 70,000 की तादाद में सुबह भी दुरूद भेजते, शाम को भी दुरूद भेजते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। 70,000 की रिवायत मैंने पढ़ी है। 70,000 मलाइका अल्लाह कहता जाओ मादर हसनैन ज़हरा पे दुरूद भेज के आओ। हजारों मलाइका की सफ मेहराब इबादत ज़हरा में आके खड़ी हो जाती और सलाम करके कहती या अस्सलामु अलैकी या फातिमा इन्नल्लाह अस्तफाके व तहरके अला निसाइल आलमीन। कायनात का रब तुझ पे दुरूद और सलाम पेश कर रहा है, कायनात का खालिक व मालिक तुझ पे दुरूद भेज रहा है। और फरमाती व अलैहिस्सलाम व मिन्हुस्सलाम व इलैहिस्सलाम, तुम पे भी सलामती हो, सलामती तो है ही अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। इतनी बड़ी अज़मत, दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। लोग कहते हैं पाक बीबी का तज़किरा इतना ज्यादा क्यों करते हैं? फजाइल के चंद जुमले जिक्र हो गए एक मजलिस में, इतना ज्यादा नहीं, बस तज़किरा पाक बीबी के कुछ अखलाकियात और उनके तालीमी और रोल मॉडल के तौर पर जो अखलाक बीबी ताहिरा ने हमारे सामने मुअय्यन किया, उसके हवाले से चंद मैं गुफ्तगू करना पसंद करूंगा। फिर मसाइब के चंद जुमले। इतनी बड़ी बीबी, लोग कहते हैं सैयदा का तज़किरा क्यों करते हैं? इस्लामी नजरिए के तौर पर दुनिया के सामने एक वजूद नमूने के तौर पर पेश करने वाली बीबी का नाम फातिमा ज़हरा। आप अगर कोई सिस्टम बनाते हैं, आप एक निज़ाम बनाते हैं, दुनिया के सामने उसका इख्तिलाफ करके आप एक नया निज़ाम लाना चाहते हैं, आप एक थ्योरी बनाते हैं, उस थ्योरी को पेश करते हैं, कहते हैं ये हम ये करना चाहते हैं। कोई भी निज़ाम है, आज हमारे मुल्क पाकिस्तान का देख लें, कोई भी बात करेगा वो कहते हैं ये बात तो बहुत अच्छी है, इसे अमली तौर पे करके दिखाएंगे, होगा कैसे? है ऐसे या नहीं? ज़ात हदीर ने कुरान जैसा अजीम नमूना थ्योरी के तौर पर पेश किया। फरमाया ये नजरिया इस्लाम है, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं, मुस्तफ़ा के अलावा कोई नबी नहीं, भाई का ये किरदार है, माँ का ये किरदार है, बेटी का ये किरदार है, फलां का ये किरदार है, फलां का ये किरदार है। अल्लाह की तरफ से निज़ाम हयात लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा दुनिया के सामने आए, इस्लाम जैसा नजरिया लिया। दुनिया ने कहा बताइए बाप कैसा होगा, मुस्तफ़ा ने बाप का किरदार अदा किया। दुनिया ने कहा बेटा कैसा होगा, मुस्तफ़ा ने अपना किरदार अदा किया। दुनिया ने पूछा कारोबार कैसा होगा, मुस्तफ़ा ने अपना निज़ाम इक्तिसाद बताया। दुनिया ने कहा खलीफा कैसा होगा, मदीना में इस्लामी हुकूमत का क़याम करके दुनिया वालों को बताया बड़े का किरदार क्या होता है, छोटे का किरदार क्या होता है, दरमियान
आने का किरदार क्या होता है, गरीब की जिंदगी कैसे होती है, अमीर का रहन सहन कैसा होता है, सभी दुनिया के सामने उसवे हसना लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना का किरदार पेश करने के लिए मुस्तफा सामने आए। कहा देखो तुम्हें जिंदगी ऐसे गुजारना होगी जैसे मेरा मुस्तफा कह के गया, तुम्हें शक्ल ऐसी बनाना होगी जैसे मेरे मुस्तफा का दीन है। इस पूरे इस्लामी निजाम में बढ़ के खवातीन सामने आई। ऐ मोहम्मद मुस्तफा बताइए तो सही, बाप का किरदार देखा, बताइए माँ कैसी होनी चाहिए, शोहर का किरदार देखा, बताइए जोजा कैसी होनी चाहिए, बाप का किरदार देखा, बताइए बेटी कैसी होनी चाहिए। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब तेरा निजाम नाकिस न रह जाए, मैं तुझे किरदार मुस्तफवी में, नमूना किरदार में जुज़् रिसालत बना के फातिमा अदा कर रहा हूं। कसम बखुदा तारीख इस्लाम को देख लीजिए, अगर इस्लाम की तारीख से ज़हरा का किरदार न होता रिसालत अधूरी नजर रह जाती। इस्लाम बाकायदा नमूने अमल के तौर पर दुनिया के सामने न पेश कर सकता एक खातून का किरदार क्या होता है। और अभी कमर भाई जिक्र कर रहे थे इंफाक का, मर्द जाएंगे कमाएंगे, मर्द जाएंगे अपना किरदार अदा करेंगे, मर्द जाएंगे अपने एतबार से सखावत करेंगे। दुनिया के सामने मुस्तफा का किरदार है, दुनिया के सामने अली का किरदार है, दुनिया के सामने फलां का किरदार है। आओ खवातीन के सामने एक नमूना एक किरदार पेश करके जा रही है ज़हरा। कितना बड़ा किरदार, खुदा की कसम। जवान खवात बच्चियां ख्वाहिश करती हैं खासगारी के दिन हमारे ज़ौजी के कब आएंगे। लिबास उरूसी जो उन्हें दिया जाता है, हमने कई कई घरों में देखा है, दसियों साल वो लिबास पड़ा रहता है। ये हमारा लिबास उरूसी है, हमने पहली रात को ये लिबास पहना था, उससे इश्क व मोहब्बत अपनी निस्बत की कदर होती है। कहां से लाई की दुनिया फातिमा ज़हरा जैसा वजूद, सबे उरूसी पहना हुआ लिबास। अब जो तक्कुल बाब हुआ साइला है जो दरवाजे पे मांग रहा है। जैसे ही कहा कौन है, कहा कोई खातून है मांगने वाली। लिबास उरूसी भी था ज़हरा के पास, पुराना लिबास भी था ज़हरा के पास। उतारा लिबास उरूसी, उठा के फकीरन को दे के दुनिया के सामने किरदार दे गई। जैसा नमूना मेरे बाप का है वैसा किरदार उसकी बेटी फातिमा ज़हरा का नजर आता। ये इन्फाक फी सबीलिल्लाह है। सय्यदतु निसाइल आलमीन होती हुए अपनी परवाह नहीं है, हुब्बे दुनिया हो नहीं सकता। मुझे तो लगता है इधर से अली कहते होंगे दुनिया से खिताब करते हुए, तल्लक़्तु के सलासन, मैंने तुझे 3 तलाकें दी हैं। एक किताब ज़हरा कहती होगी मैं तेरे इस दावे पे मैं भी लब्बैक कहते हुए नजर आता हूं। किरदार से ये सामने आया। हुब्बे दुनिया कहां से निजाम राइज किया। आइए देखिए, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं मुझे कुछ और नुकात आपकी खिदमत में पेश करने। अकेली जिंदगी नहीं, बहजत क़ल्ब मुस्तफ़ा वाले ने रिवायत लिखी। खुदा की कसम मुतालिया करते हुए इंसान कई कई लम्हे एक एक रिवायत पे रुक जाता है। वो कितनी अजमतों की मालिका बीबी थी कि जिसे अल्लाह ने हमारे लिए मवद्दत के तौर पे बनाकर भेजा है। सुल्तानुल अंबिया फरमाते हैं ज़ात यौमिन दखलतु अला बाब फातिमा, मैं एक दिन ज़हरा के घर में दाखिल हुआ। फ़इन्नी राअयतुहा, निगाहे रिसालत ने देखा चक्की पीसते हुई हालत में मुस्तफ़ा बैठी है। व अलैहा, ज़हरा के शानों पे खुरदरी चादर है, चक्की जला रही है। व तुदमा मिन यदै, बीबी के हाथों से चक्की पीस पीस के हाथ जख्मी हो गए और खून जारी है। फरमाया इतनी हालत बाप अपनी बेटी को इस हालत में नहीं देख सकता। जो बेटियों वाले हैं वो इसकी गवाही देंगे। इंसान घर में चला जाए किसी शादीशुदा बेटी के, फौरन दिल करता है बेशक सफाई कर रही है, कहता है कि बाद में कर लेना, मेरे सामने न कीजिए। खाना तैयार कर रही हो, कहा 2 डिशें ना बनाओ, मेरे लिए एक ही काफी है। बाप को खाना ज्यादा बनाना पसंद नहीं है, पता भी है देख नहीं सकता।
मुस्तफ़ा ने जैसे निगाह रिसालत से देखा, आप दीदा हो गए। मेरी ज़हरा की ये कैफियत, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे जिब्राइल जा मेरे हबीब को जाके तसल्ली दे, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, ए मेरे हबीब परेशान ना हो, बेशक ज़हरा चक्की पीस रही है, ये चक्की नहीं पीस रही, जहां बैठे बैठे अपने शियों में जन्नत के परवाने तकसीम कर रही है। मैं रोज़े महशर तुझे ऐसा हक की शफाअत दूंगा, जिस जिसके दिल में ज़हरा की मोहब्बत आ जाएगी मैं उसे मग़फ़िरत अता करूंगा, उसे जन्नत में दर्जा अता कर दूंगा। जनाब अस्मा बीबी फिज़ा के पास एक फहरिस्त थी। बात की है इन्फाक फी सबीलिल्लाह की, तो फिर बीबी के किरदार को देखिए, बीबी का किरदार क्या। फहरिस्त थी, कहा जाओ महल्ले में फलां घर से जौ लेके आओ। वो एक दौर था, हाथों वाली चक्की शायद इन नौजवानों में से नहीं, हमने देखी है अपने बुजुर्गों के घरों में ये चक्कियों का रिवाज, हाथ वाली चक्की हुआ करती थी। कहा जाओ फलां के घर से, फलां के घर से, फलां के घर से, फलां के घर से जाती बीबियां वहां से जौ इकट्ठे करके ले आती। किरदार सैयदा ज़हरा देखिए क्या है, मुआशरे में इस्लामी निज़ाम और इक़्तिदार को कायम करने के लिए फातिमा का किरदार देखिए क्या है। खुदा की कसम, एक एक घर से जौ आते, सय्यदतु निसाइल आलमीन चक्की पीस पीस के आटा बना बना के गरीबों के घरों में तकसीम कर दिया करते थे। ये किरदार देखे गई। आखिरी जुमला और मसाइब के चंद जुमले आपकी खिदमत में। मेरी बहनों, माओ, बच्चियों के लिए ये नमूना अमल है। कहा या अली ज़हरा तेरे हवाले, शादी के वक्त कहा ज़हरा तेरे हवाले, कहा है ज़हरा एक फरीज़ा आपका है, या अली एक फरीज़ा आपका है। कहा घर से बाहर के उमूर अली के हवाले, घर के अंदर के उमूर ज़हरा के हवाले। मैं किसी एक जुज़वी बात पे गुफ्तगू नहीं करूंगा, मगर किरदार के एतबार से जुमला देखिए। बाहर मुआशरे में फिर अली ने ऐसा किरदार अदा किया, जंगे बदर में भी फतह अली के हाथ से, खैबर में भी फतह अली के हाथ से, ओहद में भी फतह अली के हाथ से। जंगे फतह करता हुआ अली नजर आया तो घर में रहती हुई ज़हरा ने ऐसा मकाम तरबियत अता किया, दुनिया को हसन और हुसैन जैसे इमाम अता कर दिए। फरमाया अली तुझे परेशानी नहीं होगी, ये मकाम ज़हरा है, ये मकाम तरबियत ज़हरा है। हसनैन व करीमैन की खिदमत करना कभी एक लम्हे भर के लिए मौला अली अलैहिस्सलाम के जहन में नहीं आया मुझे घर के उमूर की परेशानी लायक हो। ये ज़ौजा का किरदार शेख आयतुल्लाह बाक़िर शरीफ करसी आलल्लाहु मकामहु लिखते हैं, खुद अपने घर में झाड़ू लगाया करती थी, हसनैन करीमैन के लिए खाना तैयार किया करती थी, गरीबों बेवाओं का ख्याल रखती हुई बीबी। नहीं मालूम बस इतना मिलता है, इतना मिलता है। कुछ इस अंदाज से वापस आई थी ना दरबार से, अजरकुमुल्लाह। मैंने रिवायत में पढ़ा है कि जब से दरबार से वापस आई है ना, रिवायत में 3 जुमले लिखे, 3 जुमले लिखे। मुअस्सिबतुर रास, माथे पे मौत की पट्टी, बाकियतुल ऐन, हर वक्त आंखों से आंसू जारी रहते थे, नौहिलतुल जिस्म, जिस्म है कि नरम शाख की मानिद हो चुका है, इस तरफ की हवा आती है बाहें झुक जाती है, इस तरफ की हवा आती है बाहें झुक जाती है, दीवार के सहारे के बगैर न चल सकती। 2 जमादी उसानी, यही जो आज है ना, आज है, इसी दिन शाम के वक्त यही वक्त हो है, इसी वक्त सोई, आलम ख्वाब में बाबा से जियारत हुई, जियारत हुई। एक शेर पढ़ा, या मन शम्म तुरबत अहमदन, ऐ मुस्तफा की कब्र पे जाने वालों अपना मर्सी ज़हरा खुद पढ़ रही है।
मुस्तफा की कब्र की जियारत करने वालों, या मन शम्म तुरबत अहमदन कुल्लिल मुगय्यब तहत सरा, सोए हुए मेरे बाबा से कोई जाके बतलाए मुस्तफा कब्र से बाहिरा सुफत अलैया मसाइबन लौ अन्नहा सुफत अलैया में सिरना लयालिया। बाबा तेरे बाद तेरी उम्मत ने तेरी ज़हरा को ऐसा सताया, अगर ये जुल्म दिनों पे आते रातों में तकसीम हो जाते, अगर पहाड़ों पे आते पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। मुझे दुनिया की कोई माँ बतलाइए, हर माँ दुआ मांगती है जिसके छोटे बच्चे होना, कहती है परवरदिगारा मुझे इतना वक्त दे दे मैं अपने बच्चों की खुशियां देख लूं, परवरदिगारा बेटे की शादी हो जाए मुझे इतना वक्त दे मैं अपने नवासे देख लूं, अपने पोते पोतियां देख लूं। न जाने कितनी मजबूर हो गई ज़हरा, रो के कहती है अल्लाहुम्मा अज्जल वफाती, परवरदिगारा ज़हरा अब जिंदा रहना नहीं चाहती, ज़हरा अब जिंदा रहना नहीं चाहती, हम दुखों से मजबूर हो गई ज़हरा। बाबा ने कहा ज़हरा मुझे शहादत पूरी पढ़नी है, ज़ादारो कहा ज़हरा चंद वक्त की मेहमान है, तो कल मेरे पास पहुंच जाएगी। जब यकीन हो गया ना मैं हसनैन को छोड़ के जाने वाली हूँ, अज़ादारो जागी है सैयदा, मौला अली अलैहिस्सलाम नमाज मगरिबैन अता करके वापस आए, बीबी से मुलाकात हुई, वसीयतें की, रात गुजर गई, 3 जमादी उसानी की सुबह हुई, अज़ादारो कल का दिन अज़ादारी में गुजारी। किरदार ज़हरा देखिए क्या है, खुदा की कसम कहां से लाए ज़हरा जैसा वजूद। यकीन है ना, यकीन है। अब ये दर्द वो समझ सकते हैं जो परदेश जाया करते हैं, जो घरों से बाहर जाके कहीं लाहौर फैसलाबाद किसी जगह हॉस्टल में रहते हैं। जवान बच्चा है खुद ही संभाल लेगा, मगर माँ उठेगी, बच्चे का बैग तैयार करेगी, बेटा ज़ियारतों पे जा रहा होगा उसे संभालेगी, एक मर्तबा अच्छा तैयार करके दुनिया इसे रवाना करेगी। उस माँ का बताइए जिसे यकीन है अब के बाद हसन को माँ न मिलेगी, अब के बाद हुसैन माँ की मोहब्बत न देख सकेगा। हर रिवायत के जुमले हैं कामत अनफिराशहा मुत्तकिअतन अलल जिदार व माशियतन इला सहनदार। ज़हरा बिस्तर मरग से उठी, दीवार का सहारा लिए चली वहां जहां चंद मैले बर्तन पड़े थे। जाके ज़हरा ने बर्तनों को धोया, बर्तन धोने के बाद कहा इलैया इलैयल हसन, आओ मेरे बेटे हसन। हसन को बुलाया, नहलाया, नहला के अच्छा लिबास पहनाया, तैयार किया। अब कहा इलैया इलैयल हुसैन, आओ मेरे लाल हुसैन। मेरे मौला हुसैन को बुलाया, नहलाया। वबकत फातिमा, इधर से हुसैन को नहला रही है, इधर से ज़हरा रो रही है। मैं सवाल करूंगा ज़हरा बताइए, बच्चे को नहला भी रही हैं, रो भी रही हैं, यकीनन जवाब देगी मैं निगाह इस्मत से देख रही हूं, यही मेरा लाल हुसैन। करबला की जमीन होगी, असरे आशूर होगी, घोड़ों की टापों से पामाल मेरा हुसैन। अजरकुम अल्लाह आज़ादारो मालिकिन, उठती हुई आवाज़ों पे रहम फरमाए, पाक सैयदा शफात अता करे। आज़ादारो जुमलों को आगे बढ़ाऊं। हसनैन को नहला लिया ना, नहला के हसनैन करीमैन से कहा हसनैन बेटा, जी अम्मा जाओ नाना के रोज़े पे जाके दुआ मांगो, नाना अम्मा मरीज़ा है दुआ कर दे, नाना अम्मा मरीज़ा है दुआ कर दे। बीबी अस्मा कहती हैं, बीबी अस्मा कहती हैं मैंने देखा हसनैन रवाना हुए, पाक सैयदा ने खुद खाना तैयार किया। आखिरी मर्तबा जाते जाते लालों को खाना खिलाते जाऊं। खाना तैयार करके, माँ है ना, माँ है, खाना तैयार, थोड़ा तहम्मुल से खाना तैयार करके बीबी अस्मा से कहा अस्मा मैंने दस्तरखान लगा दिया है,
अस्मा जब मेरे हसनैन वापस आए ना, ला तुखबिरहुमा, उन्हें ये न बताना तुम्हारी माँ दुनिया से चल बसी। पहले मेरे हसनैन को खाना खिलाना, फिर बताना तुम्हारी माँ चली गई, फिर बताना तुम्हारी माँ चली गई। हसनैन इधर से गए, कहा अस्मा मैं हुजरे इबादत में जा रही हूँ, जब तक मेरी तस्बीह की आवाज आती रहे समझना ज़हरा जिंदा है, जब तस्बीह की आवाज खत्म हो जाए समझना ज़हरा इस दुनिया से चल बसी। बीबी अस्मा कहती है मैंने देखा गस्सलत नफ्सहा, बीबी ताहिरा ने गुस्ल किया, सफेद चादर उठाई, हुजरे इबादत में चली गई। कहती है मैं इन्हीं समय तो मैंने कान लगा के सुना, आवाज आ रही थी सुब्बुहुन कुद्दूस। शुक्र है उस मालिक का जो इस दुनिया से ज़हरा तेरी इबादत करते जा रही है। शेख हयावी का जुमला मैं आपकी खिदमत में अर्ज न करूं, मैं मजलिस में कमी महसूस करूंगा। बीबी अस्मा कहती है मैं कान लगा के सुन रही थी, यह वक्त आखिर निदा आई, अल्लाहुम्मा गफिर शियती, परवरदिगारा मेरे शियों के गुनाह माफ कर दे, परवरदिगारा मेरे शियों के गुनाह माफ कर दे। इतने शियों का नाम लेते लेते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बीबी अस्मा कहती है आवाज खत्म हो गई, मैं हुजरे इबादत में गई, चादर को हटाया, ज़हरा अलविदा कह के चली गई। अज़ादारों चंद लम्हे गुजरे, कुछ लम्हे के बाद हसनैन वापस आए, रो के कहने लगे आइना आइना उम्मुना, बीबी अस्मा बताइए हमारी माँ कहाँ है। कहा बेटा आओ ना, पहले खाना खा लो, पहले खाना खा लो, फिर तुम्हें मैं बताऊंगी तुम्हारी माँ कहाँ है। कहते हैं मेरा हुसैन कहते हैं अम्मा ऐ अस्मा मुझे इतना बताइए हमारे लिए कब माँ खाना खा के सो जाती है, हमने आज तक माँ के बगैर खाना नहीं खाया, बताइए हमारी माँ कहाँ है। अशारत इला हुजरतन, हुजरे की तरफ इशारा किया, छोटे छोटे शहजादे दौड़े हुए हुजरे में गए, क्या देखा, सोई हुई माँ, या अम्मा, या अम्मा, हाय अम्मा जवाब दीजिए, मगर आज जवाब देने वाली नहीं, समझ गए हम यतीम हो गए। तोड़ते हुए मौला अली के पास गए, आस्तीनें चढ़ी हुई, किरवान खुला हुआ, हाय अम्मा, हाय अम्मा। अली ने ये हालत देखी ना, अली ने ये हालत देखी, दो मंजिलें मेरे साथ तय कीजिए आजादारो, अली ने ये हालत देखी ना, रिवायत के जुमले हैं, कहा बेटा हसनैन माँ युबकी को माँ, मेरे हसनैन तुम्हें किस चीज ने रुला दिया। कहा बाबा हम यतीम हो गए, जैसे यतीमी का नाम आया फगश अली इब्न अबी तालिब, अली आलम गशी में चले गए, बेहोशी में पड़े हैं, लोग दौड़े पानी लेके आए, अली के चेहरे पे छिड़का, अली जब को अफाका हुआ रो के कहते आईना आईना ज़हरा, मेरी ज़हरा कहाँ चली गई। अजरकुम अल्लाह। आजादारो आखिरी मंजिल और आपकी जहमत तमाम कर दी। आजादारो अली हसनैन को लेके चले आए हैं यहाँ, मुझे वसीयत पढ़नी है बीबी ताहिरा की, आए हैं ना मौला अली। आजादारो आए हैं, क्या देखा ज़हरा सोई हुई है, सुबह चादर को हटाया। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी के जुमले हैं, मैं वो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, जो सैयद बैठे हैं बतौर खास सुनिएगा। कहा वजदा इंद रासिहा वरकतन, क्या देखा ज़हरा के सिराने एक वरका है। अली ने उस सफ़े को खोला, क्या देखा हादिही वसीयत फातिमत ज़हरा, ये मुस्तफा की बेटी फातिमा की वसीयत है। कहा इन्नी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
मैं ज़हरा गवाही देती हूँ अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं। अन्नल जन्नत हक़्क़ुन वन्नार हक़्क़ुन वल मीज़ान हक़्क़ुन वल हिसाब हक़्क़ुन। जन्नत हक है, जहन्नम हक है, हिसाब व किताब होगा। और कहा अब सुनिए अज़ादारो, अली वसीयत पढ़ते जा रहे हैं। यह जुमला लिखा, या अली गस्सिलनी फिल लैल हन्नतनी फिल लैल वकफनी फिल लैल। अली मुझे गुस्ल रात को देना, अली मुझे कफन रात को पहनाना, अली मुझे हुनूद रात को देखना। वसीयत मुकम्मल हुई। आखिरी जुमला बतौर सादात के लिए मुझे माफ करना अज़ादारो। न जाने ज़हरा क्या सोच रही थी। कहा या अली वबल्लिग सलामी इला वलदी इला यौमिल क़ियामा। अली मेरी औलाद को रोज़े महशर तक आने वालों को मुझ ज़हरा का सलाम देना। उन्हें कहना तुम्हारी दादी बहुत दुखी दुनिया से गई। अजरकुमुल अल्लाह अज़ादारो। आखिरी जुमला और आपकी ज़हमत तमाम। अली ने गुस्ल देने का इरादा किया, गुस्ल देने का इरादा किया। कहा हसनैन बेटा जाओ ना माँ के लिए गुस्ल करने के लिए देने के लिए पानी ले आओ। छोटे छोटे शहजादे पानी लेके इकट्ठा किया। कहा मेरे बच्चों रात की तारीकी हो गई ना, खामोशी से बैठ जाओ। तुम में से किसी के गिरिए की आवाज ना आए, हाय किसी की माँ चली जाए और बच्चे रोए भी नहीं। अज़ादारो जुमला सुनिए और आपकी मजलिस को इख्तिताम कर दूं। मेरे हक में भी दुआ कर दीजिएगा। बीसवीं अस्मा कहती हैं हमें कहा तुम्हारी आवाज नहीं आनी चाहिए। कहा पर्दे के अंदर अली चले गए, पर्दे से बाहर मुझे कहा अस्मा मुझे पानी देता जाओ, मैं ज़हरा को गुस्ल दे दूं। रात की तारीकी बच्चों को खामोश कराया। हसनैन अपने मुंह में आस्तीने दे के गिरिया कर रहे हैं। बीबी अस्मा कहती हैं जैसी असना में फसाहा अली की जोरदार आवाज निकली, हाय ज़हरा, हाय ज़हरा, हाय ज़हरा। बीबी अस्मा कहती है मैंने पूछा या अली हमें कहते हैं आवाज से न रोइए, आपने इतनी बुलंद आवाज क्यों निकाली? कहा अस्मा तुझे पता नहीं, ज़हरा ने मुझे न बतलाया। मेरी ज़हरा का पहलू शिकस्ता, ज़हरा अकेले दर्द सहती रही, मुझे न बतलाया, अली को न बतलाया, ज़हरा कैसे चली गई। वाले अय्यिल उमूर तुदफनु सिर्रा। आज भी तारीख़ इस्लाम से सवाल कर रही है ज़हरा, बताओ तुम्हारे नबी की बेटी की कब्र कहाँ है? क्यों अली रात की तारीकी में ज़हरा का जनाजा उठाते रहे? और वो वजह क्या हैं जिनके लिए अली कब्र बना के निशान मिटाते रहे? ऐ खाक मदीना तेरी गलियों में अभी तक हम बिनते पैगंबर की लहद ढूंढ रहे हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनी व सिरिल मुस्तौदफ़ीहा मातम हुसैन। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।